हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं सौरभ मोड़ोता, सौरभ मैथमेटिक्स एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज हम कंसेप्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम आपको एक कंसेप्ट क्लियर करवाने का प्रयास करेंगे और ये जो कंसेप्ट है वो हमारा लॉग से संबंधित है, लॉगरिथम। तो प्यारे साथियों, आपने कभी न कभी इस तरह का जो एक इक्वेशन के रूप में होता है या इस तरह के स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे 4 की पावर 2 और इसका जो इक्वल में रिजल्ट आ रहा है वो 16 आ रहा है। और मान लीजिए और भी अगर देखें मैं, तो ये 5 की पावर 3, इसका जो वैल्यू आ जाएगा 125। ओके, तो इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि 4 का पावर 2 करने पर 16 प्राप्त हो रहा है। तो अगर आप मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं कि 16 4 की कितना पावर लगाने पर 16 प्राप्त होगा, तो आप बोलेंगे 2, यानी कि 4 का पावर 2 लगाने पर 16 प्राप्त होगा। और मैं ये पूछूं कि 125 है, इसका मान 5 पर कितनी पावर लगाने के बाद आएगा, तो 5 पर 3 पावर लगाने पर कितना आएगा, 125 आएगा। ओके, तो अगर मैं ये जो संख्या निकल के आ रही है इसका मान पूछूं तो ये संख्या है, लेकिन मैं इस संख्या के लिए आधार जो दे रखा है उस पर उस पावर का मान पूछूं, तो इस संख्या पर जो पावर का मान होगा ना, इस आधार पर वो ही क्या होगा, इसका लॉग कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि देखो, ये जो संख्या होती है हमारी, इसको बोलते हैं हम बेस, यानी कि आधार। ओके, और ये जो है ये हमारी कोई संख्या है जो निकल के आएगी, और ये क्या है, हमारी घात। ओके, तो अगर मैं इसको इस तरह से देखूं उल्टा करके कि 4 पर कितनी घात लगाने पर 16 प्राप्त होगा, तो 4 पर 2 घात लगाने पर 16 प्राप्त होगा। तो जो 16 के लिए लॉग का मान होगा वो क्या होगा, 16। तो लॉग का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लॉगरिथम। ओके, तो लॉग 16 का मान किस पर, 4 पर। तो ये 4 जो है वो बेस होता है और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यानी कि log 16 का वैल्यू निकालना है जब आधार कितना है, 4। तो इसका मतलब ये है कि 4 पर कितना पावर लगाएं, यानी कि कितना घात लगाएं कि हमारा वैल्यू कितना हो जाए, 16। तो आप कहोगे कि 4 का पावर कितना करना पड़ेगा, 2। तो log 16 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ओके प्यारे साथियों, तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ। तो अब मैं आपसे पूछूं कि log 125, इसका वैल्यू बताइए, और किस पर बेस पर, 5 पर। तो इसका बेस पर 5 पर कितना हो जाएगा, 3। ओके ओके, अच्छा, अब देखिए ये जो है log 16 का वैल्यू कितना आया था, आप कहेंगे कि log 16 का वैल्यू आया था 2। लेकिन ये हमेशा नहीं आएगा, जब हमें ये पता होगा कि इसका बेस कितना है, 4, तब आ रहा था ये 2। ओके, अब मान लीजिए मैं इसका बेस कर दूं कितना, 2, यानी कि log बेस 2 और नंबर है हमारा 16, इसका वैल्यू बताइए। ओके, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि यानी कि 2 पर मैं कितनी पावर लगाऊं, यानी कि यहाँ पर मैं कितनी पावर लगाऊं कि इसका मान कितना आ जाए, 16। तो आप देखेंगे कि 2 1 लगाएंगे तो 1 आएगा, 2 लगाएंगे तो 4, 3 लगाएंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, और 4 लगाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर 4 पावर करने पर 16 आएगा। तो log 2 बेस 16 का वैल्यू आ जाएगा 4। ओके प्यारे साथियों, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि log में किसी संख्या का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, उस दिए गए आधार पर उस घात का जो मान होगा वही क्या होगा, log का मान होगा। तो अब देखिए, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो मान आता है log का, और ये पूछ भी लिया जाता है कभी कभी कि log 0। ओके, log 0 का मान कितना होगा। ओके, और जबकि आधार मान लीजिए आपके लिए कितना दे रखा है, जब आधार यानी कि बेस दे रखा है, मान लीजिए 5। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 5 पर कितनी घात लगाने पर आएगा। ओके, तो log 0 बताना है हमको, 5 पर कितनी घात लगाने पर 0 आएगा। तो देखो, 5 की घात में 0 भी लगाऊं मान लीजिए, तो बताइए एक आ जाए, 0 आएगा, नहीं आएगा।
क्योंकि 5 की घात 0 तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 की घात में 2 लगाऊँ, 3 लगाऊँ तो इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। और नेगेटिव भी मान लीजिए मैं लगाऊँ इसका वैल्यू, तो मान लीजिए 1 कर दूँ माइनस का, तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तब भी ये 0 के इक्वल टू नहीं आ रहा। ओके, ये यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, तब भी क्या होगा, यहाँ से 0 के इक्वल टू नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, आप निष्कर्ष निकालेंगे कि log 0 जो है ये किसी बेस पर, देखो ये यहाँ हमने 5 को सिलेक्ट किया है, लेकिन इससे मतलब नहीं है, ये किसी भी बेस के लिए कहेंगे। तो कोई भी बेस ए ले लेता हूँ, तो log एट एनी बेस, log 0 एट एनी बेस ए, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, इनडिफाइंड। ओके, इनडिफाइंड। तो log 0 का मान कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो इनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए आपके लिए एक और जो है कंसेप्ट वाला वो है कि log 1 का वैल्यू बताइए, और जिसका बेस क्या है, बेस मान लीजिए, बेस कोई भी ए ले लीजिए, ए। तो अब आपको पता होगा कि आप वैसे भी जानते ही होंगे कि log 1 का मान जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये क्यों होता है, तो ये मान लीजिए किसी भी बेस ए पर है, तो 0 का मतलब है कि हमारा जो ए है बेस, इस पर कितना पावर लगाएं, कितना पावर लगाएं कि इसका मान कितना आ जाए, 1। यानी कि ए पर कितना पावर लगाएं कि हमारे 1 प्राप्त हो जाए। तो देखो आप ए लो या 5, 25, 50 कुछ भी लो, इस पर मैं 0 पावर लगाऊंगा तभी तो इसका मान कितना आएगा, 1। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मान कितना आएगा, 1। तो log ए बेस पर 1 का मान कितना आ जाएगा, 0। 0 क्या है, 0 वो घात है जो हमने ए पर लगाई है। तो बताइए क्या ये हमेशा के लिए सत्य है, तो देखो ये हमेशा के लिए सत्य नहीं है, ये तब सत्य है जब ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। ओके, अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए log 1 का मान बताइए जबकि हमारा बेस कितना है, बेस हमारा क्या है, 1। हमारा 1 का मान निकालना है और बेस भी हमारा 1 ही है। तो यहाँ से हम कंसेप्ट के तौर पर देखना चाहें तो ये क्या कहना चाहता है, 1 कब निकल के आएगा, जबकि आधार हमारा 1 है, तो 1 पर कितनी घात लगाऊं कि 1 निकल के आए। तो आप यहाँ पर निष्कर्ष निकालेंगे कि 1 पर मैं 1 घात लगाऊंगा तब 1 निकल के आएगा, 1 पर मैं 4 घात लगा दूंगा तब भी 1 निकल के आएगा, और 1 पर मैं 50 घात लगाऊंगा तब भी 1 निकल के आएगा। इसका मतलब है यहाँ से जो वैल्यू है पावर की यानी कि घात की, वो डिफाइन यानी कि निश्चित नहीं है, यानी कि हमेशा कैसा आ रहा है, अलग अलग मान निकल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि log 1 बेस 1 यानी कि log 1 पर log 1 का मान जो होगा वो कैसा होगा, इनडिफाइंड। ओके, तो log 1 का मान 0 कब होगा, तो log 1 का मान 0 तभी होगा जब हमारा जो आधार है वो कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि log 1 का मान 0 होता है, और 0 कब होता है, जब हमारा बेस है जो 0 से बड़ा हो। ओके, तो प्यारे साथियों आपको ये log का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो log हमें यही बताता है कि जिसका हमको log निकालना है और जो आधार दे रखा है, तो उस आधार पर कितनी घात लगाएं कि जो दी गई संख्या है वो प्राप्त हो जाए। जैसे कि इसमें हमने निकाला था ना, ये जैसे कि हमने ये निकाला था log 16, तो इसका मतलब ये है कि 16 में 16 प्राप्त करने के लिए 4 पर कितनी घात लगाएं, तो 2 घात लगाएं, तो 2 ही जो होगा वो 16 के लिए आधार 4 पर log का मान होगा। ओके साथियों, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।